नमस्कार दोस्तों, द सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश पाल। दोस्तों, सीटेट में हर वर्ष इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम सीटेट का टैग वर्ड आप लोगों से चर्चा करेंगे और इससे हर वर्ष काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए बिना देर किए हुए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, सीटेट टैग वर्ड में आपको शिक्षक से ज़्यादा बालक को महत्वपूर्ण मानना है। बाल केंद्रित जहां दिखे आप बाल केंद्रित जहां दिखे वहां आप फटाफट क्वेश्चन ट्रिक लगाइए। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड में ये ध्यान देने की बात है कि शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित पर ज्यादा जोर देना है। बालक ही सर्वोत्तम है, बालक ही सब कुछ है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे है सर्वांगीण विकास, जहां देखिए आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में लेंगे। इसके बाद में करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, जहां आपको दिखे जिस क्वेश्चन में आप बिना हिचकिचाहट के ही आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद में जहां दिखे सम्मान और लगाव, ये भी पॉजिटिव वर्ड में ही आता है। आप फटाक से आंसर लगा दीजिए। इसके बाद में प्रोत्साहन, जहां देखिए बच्चे को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है। जहां देखिए आपको प्रोत्साहन, वहां आपको तुरंत टिक करना है, ये पॉजिटिव वर्ड में आता है प्रोत्साहन। इसके बाद जहां जिज्ञासा दिखे, जिज्ञासा भी एक पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा दिखते ही आप अपना आंसर लगा सकते हैं, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे जिज्ञासा दिखे, अन्वेषण दिखे, खोज दिखे, ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड माने जाते हैं और आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। इसके बाद में हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक ये बहुत बार पूछा जाता है और जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। ये हस्तपरक अनुभव जो है ये आएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप पॉजिटिव मानिए। इसके बाद में देखेंगे आप बाल केंद्रित शिक्षा, जहां बाल केंद्रित शिक्षा दिखे, हमने पहले बताया आपको, जहां भी बाल केंद्रित शिक्षा दिखे आप बालक को भगवान ही मानना है। जान लीजिए सीटेट पास करना है आपको तो बालक को सर्वोत्तम मानिए, सबसे उच्च मानिए, सब कुछ मानिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में समावेशी कक्षा होना चाहिए। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी बच्चे को अलग नहीं कर सकते। अलगाव जो होता है वो नेगेटिव वर्ड आ जाता है। समावेशी सबको साथ में लेकर के, ठीक। इसके बाद समावेशी जो पॉजिटिव वर्ड आता है। इसके बाद में क्षेत्र भ्रमण, बच्चे को क्षेत्र भ्रमण करके दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जितना अच्छा क्षेत्र भ्रमण करके बताया समझाया जा सकता है और बच्चा उससे ज्यादा सीख भी सकता है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद व्यवहारिक कुशलता भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद में दृश्य व श्रव्य सामग्री, बच्चे को जो विजुअलाइज करके हम बताते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें बच्चा ज्यादा समझता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को जितना समझाएंगे उतना ही अच्छा बच्चा समझता है। उस तरीके से ये अच्छी विधि मानी जाती है और ये पॉजिटिव वर्ड में आता है। सामूहिक चर्चा, बच्चे को अकेले नहीं समझाना है, सामूहिक चर्चा के माध्यम से जब हम बताएंगे तो बच्चा अपने समूह में, अपने ग्रुप में चर्चा करेगा तो उसको एक क्रिएटिविटी आएगी, उसके अंदर भी जिज्ञासा आएंगी, तो वो अच्छा सीख सकता है, ठीक। इसके बाद प्रगतिशील शिक्षा आपको जहां मिले वो सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है और प्रगतिशील शिक्षा में ये एक पॉजिटिव वर्ड है। यहां से क्वेश्चन आराम से आपका बनेगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम कि वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, ये हर बार पूछता है। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ करके अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये सबसे अच्छा आपका आंसर बनेगा। इसके बाद में प्रश्न करने के अवसर, जहां आप अवसर देख लीजिए वो क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड में आता है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, आपको लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, ऐसे वर्ड जहां आपको मिले ये भी पॉजिटिव वर्ड में आएगा। इसके बाद पोर्टफोलियो का प्रयोग करके हम बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड में ही आता है। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां, हम बच्चों को सहयोग के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों को जोड़ करके जब बताते हैं तो ये भी पॉजिटिव वर्ड में आता है। इससे भी बच्चे का विकास होता है, बच्चा अच्छी तरीके से समझता है, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद बहुभाषिकता, यह एक संसाधन है। बहुभाषिकता ये भी हर बार सीटेट में हर वर्ष पूछा जाने वाला ये एक सबसे महत्वपूर्ण टैग वर्ड है। बहुभाषिकता जहां देखिए आप वहां तुरंत टिक
लगा दीजिए, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। इसके बाद में सृजनात्मक, सृजनात्मक मौलिकता, सृजनात्मक वर्ड आपको जहां मिले ये पॉजिटिव वर्ड में आता है, आराम से तुरंत टिक कर दीजिए। इसके बाद में अग्रोन्मुखी व्यवहार, जहां अग्रोन्मुखी व्यवहार आपको दिखे जिस वर्ड में, हाँ लेकिन प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ करके तभी जिस वे में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी वे में हमें आंसर देना है। इसके बाद में हम देखेंगे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, जहां आपको बंद अंत वाला प्रश्न जो होता है वो नेगेटिव माना जाता है, जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं, ये पॉजिटिव माने जाते हैं। इसके बाद निदान के बाद उपचार, निदान के बाद उपचार, जिस क्वेश्चन में आपको ये चीजें मिले आप एक बार क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझिए। इसके बाद निदान और उपचार ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। इसके बाद में लचीलापन, सबसे जरूरी है लचीलापन। आपको हर शिक्षक जो है, अच्छे शिक्षक की ये निशानी होती है कि जो बच्चे को जो समझाने का जो तरीका होता है वो लचीलापन होना चाहिए। इसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव वर्ड में आता है। इसके बाद देखेंगे मातृभाषा, बच्चे को अवसर, बहुभाषिकता, मातृभाषा ऐसे अवसर देने चाहिए और जहां ऐसे वर्ड मिले तुरंत ये पॉजिटिव वर्ड माने जाते हैं। इसके बाद में सीखने का अवसर, जहां भाई आपको अवसर मिले ये तो आंख मूंद करके आप क्वेश्चन लगाइए, ये पॉजिटिव वर्ड में आता है। और सीखने का अवसर जैसे खोज का अवसर, अन्वेषण का अवसर, तो तुरंत आपका पॉजिटिव वर्ड में ये आएगा। इसके बाद लगाव, सम्मान, रचनात्मक, क्रिटिकल, क्रिएटिविटी, जहां आपको देखिए क्रियात्मक, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव वर्ड में ही आती हैं। इसके बाद में पाढ़, जेडपीडी, समीपस्थ विकास, ये जो है ये भी पॉजिटिव वर्ड में आता है। इसके बाद में सक्रिय भागीदारी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद में मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी में ये बताया गया कि सक्रिय भागीदारी बच्चे का होना बहुत अति आवश्यक है और ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद में अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दो होता है। अभिसारी चिंतन नेगेटिव वर्ड आता है और जो अपसारी होता है ये पॉजिटिव में आता है। जहां आपको अपसारी दिखे वहां आपको तुरंत पॉजिटिव वर्ड में ये लगा देना है। इसके बाद में बच्चों के विचार सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे का क्या विचार है, किस तरीके से बच्चा जो करता है, हमने पहले बताया कि बच्चा ही सब कुछ को मान करके, बच्चे को सब कुछ मान करके आप अपना आंसर लगाएंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद में प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मनिर्भर, बच्चे को आत्मनिर्भर जो है, हम केंद्रित, ये सारी चीजें सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। ठीक, इसके बाद में दोस्तों ये आप पढ़ लेंगे तो आपका आंसर आराम से बनेगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिव वर्ड।